जरा सोचिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असल में एक के बाद एक डिज़ाइन किए हुए एक्सपीरियंसेस की एक लंबी चेन है। और कमाल की बात यह है कि ये अक्सर इतने सटल होते हैं कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता, पर ये लगातार हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को शेप दे रहे हैं। तो एक सवाल है, एक सरकारी मेमो, एक सुपर लग्जरी होटल और एक टॉप सीईओ की सोच, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इन तीनों को एक ही धागा जोड़ता है और वो है डिज़ाइन। और आज हम इसी सफ़र पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटे से पिक्सल से लेकर हमारे मन की शांति तक सब कुछ, सचमुच सब कुछ डिज़ाइन किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल ज़मीनी लेवल से, फ़ॉन्ट्स से। देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग सालों से अपने सारे काम के लिए टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करता था। ये एक सेरिफ फ़ॉन्ट है, मतलब इसके अक्षरों के किनारों पर वो छोटे छोटे सजावटी स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो वाले। पर हाल ही में उन्होंने इसे बदलकर कैलिब्री कर दिया। ये एक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, यानी बिना किसी स्ट्रोक वाला, एकदम साफ और मॉडर्न। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर किया क्यों गया? क्या ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली वजह थी एक्सेसिबिलिटी, मतलब हर किसी के लिए पहुंच को आसान बनाना। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि विकलांग लोगों के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना आसान हो जाए। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा, मामूली सा लगने वाला डिज़ाइन का फैसला एक बहुत बड़े मकसद को पूरा कर सकता है। अच्छा, तो एक फ़ॉन्ट की कहानी से अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करने की इस बड़ी सी दुनिया को। सोचिए, हम सब हर रोज़ जानकारी के एक सैलाब से गुजरते हैं, है ना? और डिज़ाइन का काम ठीक यहीं शुरू होता है, इस सारे शोर-शराबे के बीच मतलब निकालना। अब जरा इस फ्लोचार्ट पर एक नज़र डालिए। ये दिखाता है कि डेटा को सही तरीके से पेश करना भी अपने आप में कितना बड़ा डिज़ाइन चैलेंज है। जैसे आपके पास एक वेरिएबल है या दो, क्या वो एक क्रम में है? देखिए कैसे हर सवाल आपको एक अलग तरह के चार्ट की तरफ ले जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जानकारी को साफ साफ दिखाने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा डिज़ाइन लगता है, ऐसे नहीं हो जाता। और ये स्लाइड तो ये एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि विजुअल डिज़ाइन कितना पावरफुल और कभी-कभी कितना भ्रामक भी हो सकता है। बाईं तरफ वाले चार्ट को देखिए, दोनों प्रोडक्ट्स लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, सही कहा ना? पर अब दाईं तरफ देखिए, सिर्फ चार्ट की एक्सिस को थोड़ा सा बदलने से एक प्रोडक्ट अचानक दूसरे से कहीं कहीं बेहतर दिखने लगता है। देखा, डिज़ाइन हमारी सोच को इस हद तक बदल सकता है। और मज़े की बात यह है कि यही सिद्धांत जो डेटा को साफ दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, वही डिजिटल एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हमारा ध्यान खींचने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ मकसद सिर्फ क्लियर होना नहीं है, बल्कि उस भीड़ में सबसे अलग दिखना है। जो विज्ञापन हम रोज देखते हैं, उन्हें बनाने वाले हर छोटी बड़ी चीज को बहुत सोच समझ कर डिजाइन करते हैं। एकदम चमकीले रंग जो ध्यान खींचें, हेडलाइंस में नंबर्स का इस्तेमाल, और वो 15 सेकंड से भी छोटे वीडियोस, ताकि हम स्क्रॉल करते करते रुक जाएं। ये सब कुछ एक ही मकसद से डिजाइन किया गया है, हमारा अटेंशन पाना। तो चलिए अब स्क्रीन और पन्नों की इस 2D दुनिया से बाहर निकलते हैं और 3D दुनिया में कदम रखते हैं। क्योंकि डिज़ाइन सिर्फ पिक्सेल्स तक ही सीमित नहीं है, ये उन जगहों और एक्सपीरियंसेस को भी बनाता है जिनमें हम असल में जीते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है लग्जरी होटल्स, जैसे सेंट लूसिया का ये जेड माउंटेन। क्या खास है इसमें? यहाँ कमरों में चौथी दीवार है ही नहीं, और ये कोई गलती नहीं है। ये एक जानबूझकर किया गया डिज़ाइन है, ताकि जो भी वहाँ रुके वो बिना किसी रुकावट के सीधे प्रकृति का हिस्सा बन सके। या फिर नैरोबी के जिराफ मैनर के बारे में सोचिए। यहाँ का एक्सपीरियंस सिर्फ एक आलीशान कमरे तक सीमित नहीं है, इसे वहाँ के असली बाशिंदों यानी जिराफों के झुंड के साथ डिजाइन किया गया है। सोचिए, आप नाश्ता कर रहे हैं और एक जिराफ खिड़की से अंदर झांक रहा है। ये आर्किटेक्चर और कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत सोचा समझा संगम है। और फिर स्वीडन का ये ट्री होटल है, जहां कमरे एक मिरर क्यूब या एक पक्षी के घोंसले या यहाँ तक कि एक यूएफओ जैसे दिखते हैं। आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ सोने की जगह नहीं है, ये तो डिजाइन की हुई फैंटासियां हैं जिन्हें सच कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि होटल इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? जैसा कि ग्लेन हॉसमैन बताते हैं, ये सब कुछ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए है। आज के दौर में लोग सिर्फ एक कमरा नहीं चाहते, वो एक यादगार अनुभव चाहते हैं जो उन्हें हमेशा याद रहे।
और ये डिजाइन सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही नहीं रुका है। नहीं, अब होटल्स अपने बगीचों में भी एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हैं। सोचिए, आप मधुमक्खी पालन सीख रहे हैं या फिर फूलों के बीच बैठकर एक प्राइवेट डिनर कर रहे हैं। ये वो खास पल हैं जिन्हें कुदरत के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं। हमने बाहरी दुनिया के डिजाइन से शुरुआत की थी, अब हम बात करेंगे हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया को डिजाइन करने की, यानी हमारे मन और हमारी सोच को। और इस हिस्से की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। 2023 के एक सर्वे में ये बात सामने आई कि 83% टॉप एग्जीक्यूटिव्स हर हफ्ते मेडिटेशन या योग जैसी स्ट्रेस कम करने वाली प्रैक्टिसेस करते हैं। ये नंबर कॉर्पोरेट दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। हाँ, ये कोई नया ख्याल नहीं है, बिल्कुल नहीं। दलाई लामा जैसे आध्यात्मिक गुरु तो सदियों से मन की शांति की बात करते आए हैं। जो बात नई है वो ये है कि अब कॉर्पोरेट लीडर्स इस ज्ञान को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसे बाकायदा अपनी जिंदगी में डिजाइन कर रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके असली उदाहरण मौजूद हैं। लिंक्डइन के पूर्व सीईओ जेफ वेनर ने अपनी कंपनी में माइंडफुलनेस सेशन शुरू करवाए। सेल्सफोर्स के मार्क बेनियोफ खुले तौर पर ध्यान के फायदों की बात करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने तो शांत सप्ताह या क्वाइट वीक्स की पॉलिसी ही बना दी है। मतलब ऐसे हफ्ते जहां कोई मीटिंग नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट कल्चर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। अब बड़ी बड़ी शानदार पार्टियों की जगह कंपनियां मेडिटेशन क्लास, 4 दिन का हफ्ता और साइलेंट रिट्रीट जैसी चीजें दे रही हैं। सच तो यह है कि अब मन की शांति ही नया स्टेटस सिंबल है, कामयाबी का एक नया पैमाना। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो है एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक फ़ॉन्ट को पढ़ने का अनुभव हो, एक होटल में रहने का अनुभव हो या फिर हमारे अपने मन की शांति का अनुभव। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे लिए सब कुछ डिजाइन किया जा रहा है, उस फॉन्ट से लेकर जिसे हम पढ़ते हैं, उस शांति तक जिसे हम ढूंढते हैं, तो फिर ऐसे में सच में ऑथेंटिक यानी असली होने का मतलब क्या है?